जयराम जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। कंगना रनौत के साथ जो हुआ, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। उनके घर को तोड़ा गया, उनके ऑफिस को तोड़ा गया। बोला जा रहा है उन पर अवमानना प्रस्ताव लाएंगे असेंबली में, उन पर हमला करेंगे, हमले की धमकी हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? देश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए अर्नब जी, इसमें दो राय नहीं है। जिस प्रकार का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार कर रही है हिमाचल की इस बेटी के साथ, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हिमाचल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देश के लिए भी नहीं है, आम समाज के लिए नहीं है, आम जन के लिए नहीं है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं जो जिस प्रकार का व्यवहार महाराष्ट्र की सरकार उनके साथ कर रही है, उसका परिणाम आज की परिस्थिति में आया कि एक महिला जो है पूरी सरकार पर भारी पड़ गई है। मेरा अभी भी इस बात को लेकर के ये कहना है कि कंगना रनावत हिमाचल की बेटी है। पूरा हिमाचल तो साथ है ही है, और हिमाचल के साथ साथ मैं पूरा राष्ट्र उनके साथ खड़ा होकर देख रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने जिस प्रकार से गुंडागर्दी और गुंडागर्दी के साथ साथ में एक महिला को फोकस करके उनके घर को तोड़ना, घर तोड़ने के साथ साथ में आने वाले समय में बहुत लंबी योजना बना करके उनके खिलाफ क्या क्या मुकदमे बनाए जा सकते हैं, कहां कहां उनको जलील किया जा सकता है, वो सारी तमाम कोशिशें की है। इसकी आखिरकार जरूरत क्या है? एक बेटी है और उस बेटी ने फिल्म जगत में जाकर के काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। और इस प्रकार से कि अगर वो मुंबई आएगी तो मुंबई आकर के देख लेंगे। ये सारे विषय क्या मुंबई सिर्फ मुंबई वालों की है क्या? देश का कोई नागरिक वहां पर मुंबई नहीं जा सकता क्या? वहां पर रह नहीं सकता है क्या? वहां पर काम नहीं कर सकता है? इस मुंबई में देश के करोड़ों लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस मुंबई को बनाने के लिए, महाराष्ट्र को बनाने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत किया जा रहा है। और दुर्भाग्य है कि हिमाचल की बेटी को जिस प्रकार से दलील किया जा रहा है, इसके लिए पूरा राष्ट्र तो खड़ा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश तो निश्चित रूप से खड़ा है। जयराम ठाकुर जी, ये सारी बात तब शुरू हुई थी जब कंगना ने मुझे एक इंटरव्यू दिया था 16 या 17 जुलाई को। और आपको याद होगा तब तक ये पूरी सुशांत सिंह राजपूत वाला जो सारा मामला था दबा हुआ था, कोई इस पर बात नहीं कर रहा था। जी। और जब उन्होंने बात की उसके बाद इन्होंने जंग छेड़ी, क्योंकि कंगना के बोलने के बाद पूरी ये जो बॉलीवुड माफिया, ड्रग्स माफिया, जो ये ड्रग्स का जो एक कल्चर माफिया बन चुका है बॉलीवुड में, उस पर दबाव पड़ा। ये सिर्फ रिया चक्रवर्ती के जेल जाने वाली बात नहीं थी, बहुत बड़ा साजिश है। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि कौन होती है कंगना ड्रग्स के बारे में बोलने के लिए। इधर जो नशेड़ी और गंजड़ी जो हैं इधर बॉलीवुड में, ये लोग कह रहे हैं कि कंगना को देख लेंगे, कंगना को धमकी दे रहे हैं। आज हर दिन, हर 4 घंटे उनके खिलाफ एक एक पुलिस केस, एफआईआर इधर उधर दायर की जा रही है। आपने कहा हिमाचल की बेटी है, हाँ हिमाचल की बेटी है, मगर ये भारत की बेटी भी है। जी। और बिल्कुल निडर है कंगना, बिल्कुल निडर है कंगना। क्या आपसे कोई बात हुई है उनकी पिछले 24-48 घंटों में? और उनसे बात अगर हुई आपकी, तो आपको बात करके क्या लगा? ये सारा जो अटैक हो रहा है उन पर, एक तरफा जो अटैक हो रहा है, इससे क्या प्रभावित होंगी? जो उनका वीडियो देखा मैंने और जो 2 बार मैंने बात की, तो मुझे लगता है ये डरने वाली बिल्कुल नहीं है। मगर आपकी क्या फीलिंग है? अनक जी, मुझे सिर्फ इसमें इतना कहना है कि पहले उनकी बहन का फोन मुझे आया, उन्होंने कहा कि हम लोग संकट में है, हमें आपसे बात करनी है, और कंगना ये का कार्यक्रम मुंबई जाने का है, हम बहुत चिंतित हैं उनकी सुरक्षा के बारे में। और उसके बाद उनके पिताजी ने पत्र लिखा है, और उस पत्र में उन्होंने सरकार से मांग की कि बेटी की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं और हमें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। हमने तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से
उनको सुरक्षा देने का निर्णय किया। जो उनका निजी मकान है मनाली में, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर हमने गार्ड भेजी, पीएसओ भेजे। और उसके साथ साथ में कंगना जी से मेरी जो बात हुई, उनसे मेरी व्यक्तिगत भी बातचीत हुई, उनने थैंक्स किया उस चीज के लिए। और उसके साथ साथ में जो दूसरा पक्ष था कि जैसे हमने निर्णय लिया उनकी सुरक्षा देने का, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी थी, जब उनके पिताजी ने लिख करके दे दिया, जब उनने इस बात के लिए आग्रह किया कि हम बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने इस प्रकार की धमकी दी है कि अगर वहां पर महाराष्ट्र आएंगे, मुंबई आएंगे तो देख लेंगे। ऐसे में हमने तो अपना फर्ज निभाया और हमारी जिम्मेवारी बनती थी। उसी के साथ साथ में हमने इस बात को भी देखा कि केंद्र सरकार ने अभी साइमल्टेनियसली उसी तरह का कॉग्निजेंस लेते हुए उनकी सुरक्षा के संदर्भ में निर्णय किया। उनकी सारी उस सिक्योरिटी थ्रेट को जो है असेस किया। और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी उनको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी जो है उपलब्ध करने का निर्णय लिया। और मैं आदरणीय अमित शाह जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि उनने हिमाचल की बेटी, जिसको आपने देश की बेटी कहा, अब तो देश की बेटी है, तो हम उस निर्णय का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जिस प्रकार से उनकी सुरक्षा के लिए आज की तारीख में आवश्यक थी। और के बाद जब उन्हें मुंबई जाना था तो उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे मुंबई के लिए निकलना है और 4 दिनों के बाद, 5 दिन के बाद हम वापस आएंगे, वहां से आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो हमने उनको शुभकामनाएं दी। और मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सारे मामले को लेकर के जो आपने बात कही कि मामला शुरू वास्तव में तब से हुए जब से जिस बात का जिक्र आपने किया कि जो बहुत बड़ा एक विषय चला हुआ है इस विषय को लेकर के, ड्रग्स के खिलाफ, तो ड्रग्स के खिलाफ उन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही। मैं समझता हूँ उसमें कोई भी गलत बात नहीं कही। जो बात कही उनने बड़े स्पष्ट शब्दों में बात कही, ड्रग्स के खिलाफ हम सबको लड़ाई लड़नी है, उस लड़ाई में हम सबको साथ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की बात नहीं जिस पर जो है महाराष्ट्र की सरकार को इतनी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन हद तो तब है जब वो यहाँ से फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, तब तक के लिए उनका वहाँ मुंबई में उनका जो है ऑफिस तोड़ दिया गया। उनके पहुंचने से पहले, कोर्ट के आदेश आने से पहले आखिरकार मुंबई में कहा गया कि भाई वो जो है वो निर्माण जो है वो गलत तरीके का था। ऐसे निर्माण लाखों की तादाद में मुंबई में है, वो एक ही को क्यों चुना गया? ये सचमुच से बहुत बड़ा एक हैरानी का विषय है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय हम लोगों के लिए है। इससे एक बात बड़ी साफ लगती है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं, ये जयराम जी आपको बताओ, ये इतने डरपोक हैं ये सोनिया सेना वाले कि इन्होंने टाइम देखी कि अच्छा कंगना इतने बजे पहुंची कि उनके पहुंचने के पहले उनका घर तोड़ दो। अरे अगर उद्धव ठाकरे सरकार की हिम्मत होती तो कंगना आने के बाद तोड़ देते हैं। ये जो डरपोक वाली काम उन्होंने किया। दूसरी बात, आप भी चिंता ना करें जयराम जी, आपने सुरक्षा तो दी है उन्हें और उसके लिए सारा देश आभारी है, मगर कंगना रनौत की सुरक्षा कवच हम हैं और हमारे होते हुए जयराम ठाकुर कोई कुछ नहीं कर सकता। कंगना रनौत की सुरक्षा कवच हम हैं, यानी कि भारत की जनता भी है। मुख्यमंत्री जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, रिपब्लिक भारत पर लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद।